हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी पेपर 2 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स द नेचर ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो आपके सिलेबस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी या स्टेट झारखंड लेडीज सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग के लिए जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर, साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 का चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन आंसर मिलेगा। साथ में मैंने इस नोट्स में प्रैक्टिस सेट को भी शामिल किया जिससे आप बेटर तैयारी कर पाओ, अपना स्कोर चेक कर पाओ प्रैक्टिस सेट से कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे आप शॉर्ट टर्म में पेपर क्वालिफाई अपना कर सकते हो। कोई भी डाउट होती है आपके एग्जाम रिलेटेड या कोई भी टॉपिक्स आपको कंफ्यूज होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। साथ में आपको झारखंड लेडीज सुपरवाइजर का जो नोट्स है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 2000 से ज़्यादा और बहुत सारे कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं। कोई भी डाउट होता है जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं, जो हर बार टॉपिक्स आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो टॉपिक्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है जो अभी तक डेली बहुत सारे बच्चे ले रहे हैं। आप भी ले सकते हो सिर्फ 300 में। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मानव व्यवहार का अध्ययन किस विज्ञान की शाखा में होता है? पहला ऑप्शन है समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान या ऑप्शन डी है अर्थशास्त्र। तो क्वेश्चन वन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है मानसिक रोगों का अध्ययन, व्यक्तिगत विकास का अध्ययन, सामाजिक समस्याओं का अध्ययन या ऑप्शन डी है पर्यावरण का अध्ययन। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जीन और वातावरण के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? पहला ऑप्शन है सहयोगी, प्रतिस्पर्धा, स्वतंत्र या ऑप्शन डी है प्रासरिक। तो आपको पता होगा जीन जो आपका हेरिडिटी होता है और इन्वायरमेंट के बीच पारस्परिक का अंतर होता है। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के मनोविज्ञान संरचना का विकास किया है? ऑलरेडी मैंने एनसीईआरटी क्लास 11-12 में टॉपिक्स काफ़ी डिटेल में समझाया भी है। अगर आपने एनसीईआरटी का वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर प्ले लिस्ट में चेकआउट जरूर कीजिएगा। और हमारी कोशिश है फिर से एनसीईआरटी को नए तरीके से आपको सामने वीडियो के माध्यम से आपको क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराना है। तो अगर आप वीडियो पर बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि बहुत जल्द हम आपके जो यूनिट में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसे ख़त्म करने के बाद फिर से एक बार एनसीईआरटी को एक अलग तरीके से और बीपीएससी के माध्यम से, जिसमें 5 ऑप्शन होते हैं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि 5 ऑप्शन के साथ आपको बीपीएससी का जैसा एग्जाम का पैटर्न होता है सेम आपको एनसीईआरटी का प्रैक्टिस सेट कराना। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखना। अगर कोई भी आपका सजेशन है, कोई टॉपिक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा वीडियो खत्म होने के बाद, जिससे उस टॉपिक पे हम अगली वीडियो बना सके। तो क्वेश्चन 4 आपसे पूछ रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक संरचना का विकास किया है? पहला ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड, कॉल जोंग, जीन पियाजे या ऑप्शन डी है वीएफ स्किनर। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड। बौद्धिक विकास के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया है? एरिक एरिक्सन ने, एलिसबेथ कुबलर रॉस ने, जीन पियाजे ने या ऑप्शन डी है लेव वायट्सकी। तो कई काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको मैंने कई बार बताया होगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कि आपके जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है, जिन्होंने 4 स्टेज बताए थे। पहला आपका सेंसरी, सेकंड प्री ऑपरेशनल, थर्ड कंक्रीट और चौथा आपका फॉर्मल है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा, झारखंड लेडीज सुपरवाइजर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस सिद्धांत के अनुसार बच्चों का बौद्धिक विकास 4 चरणों में होता है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में 4 बौद्धिक विकास के बारे में जिक्र किया था जीन पियाजे ने। जस्ट मैंने आपके चारों नाम मेंशन किए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा, जीन पियाजे आपके स्विट्जरलैंड के रहने वाले वैज्ञानिक माने जाते हैं। क्वेश्चन 7 आपसे पूछ रहा है कि वासनुगत कारक क्या होता है?
पहला ऑप्शन है पर्यावरणीय कारक, सामाजिक कारक, जैविक, या ऑप्शन डी है सांस्कृतिक कारक। तो आपको पता होगा हेरिडिटी जो होते हैं आप एक बायोलॉजिकल फैक्टर है, ठीक है। और जो आपका इन्वायरमेंट है एक तरह का इन्वायरमेंटल फैक्टर माना जाता है। जो भी आपके सेक्स हुए, सेक्स एक तरह का बायोलॉजिकल कारक है। लेकिन अगर आपसे ये बहुत सारे ऐसे कंफ्यूजन होता है सेक्स में, और इसका भी हिंदी लिंग होता है, और एक होता है जेंडर, ठीक है। तो जो आपका सेक्स होता है वो होता है एक आपका जैविक कारक होता है, मतलब बायोलॉजिकल होता है। जो कि आपका जेंडर होता है वो एक सामाजिक संरचना है, सामाजिक कारक उसे बोल सकते हो। तो इसे लेकर आप कंफ्यूजन मत होना, बायोलॉजिकल कारक को लेकर, जैविक कारक को लेकर। तो आशानुगत जो होता है आपका जो सेक्स है वो एक जैविक कारक है, और अगर जेंडर पूछ लेता तो जेंडर एक आपका सामाजिक कारक है। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा, देखने में काफी आसान है लेकिन मैक्सिमम इसमें गलती कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रारंभिक बाल्यावस्था में मुख्य विकासात्मक कार्य कौन सा है? भाषा का विकास, सामाजिक संबंधों का विकास, शारीरिक विकास, या ऑप्शन डी है नैतिक विकास। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। जब बच्चे प्रारंभिक बाल्यावस्था में होते हैं तो उनका मुख्य विकासात्मक कार्य होता है भाषा का विकास। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है संज्ञानात्मक विकलांगता किससे संबंधित होता है? मानसिक विकार से, शारीरिक विकार, बौद्धिक विकास में अवरोध, या ऑप्शन डी है सामाजिक विकास में अवरोध। इस क्वेश्चन को आप जरूर विवेक क्वेश्चन टेक आउट करना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जा रहा है संज्ञानात्मक विकलांगता के बारे में, तो आपका बौद्धिक विकास से संबंध होता है, क्योंकि जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो आपके माइंड से रिलेटेड होता है। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लेता शारीरिक विकलांगता के बारे में तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन बी, क्योंकि आपके शारीरिक विकार से वो संबंधित हो जाता। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के बारे में, जो कि आपके बौद्धिक विकास से संबंधित होता है। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव व्यवहार के अध्ययन में किस कारक का महत्व होता है? जैविक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, सामाजिक कारक, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कौन सा सिद्धांत अपरिपक्वता संकट की व्याख्या करता है? ध्यान से क्वेश्चन को रीड कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि अपरिपक्वता संकट की व्याख्या कौन करता है। आपके पास चार ऑप्शन है, पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, एरिक्सन का मनो सामाजिक विकास, फ्राइड का मानसिक विकास, या ऑप्शन डी है स्किनर का व्यवहारवाद सिद्धांत। अगर आपने पहले का वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें मैंने क्वेश्चन को कराया भी था, और एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे भी गए थे। अपरिपक्वता सिद्धांत जो है आपका एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत से संबंधित माना जाता है, जिन्होंने काफी व्याख्या किया था अपरिपक्वता को लेकर। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12 है सामाजिक शिक्षा सिद्धांत का मुख्य प्रस्तावक कौन माने जाते हैं? एल्बर्ट बंडूरा, जॉन एल बॉल्वी, एरिक एरिक्सन, या ऑप्शन डी है जीन प्याजे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा अल्बर्ट बंडूरा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी आपके पीडीएफ होते हैं, नोट्स होते हैं, जो भी आपके अपडेट न्यूज़ होते हैं, आपके एग्जाम रिलेटेड कोई भी नई वैकेंसी आती है, आपको यहाँ पर सब कुछ पोस्ट किया जाता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि काफी आसान क्वेश्चन है, अनुकरण किस सिद्धांत का प्रमुख घटक है? व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक शिक्षा, या ऑप्शन डी है मनोसामाजिक विकास। तो क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक आपने देखा होगा समाज में अनुकरण करते हैं, जो बच्चे देखते हैं वो बच्चे वो सीखते हैं। तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि शिक्षणीय क्षेत्र जिसे आप जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से जानते हो, इसका संबंध किस सिद्धांत से है? अगर आपने सीटेट में ये क्वेश्चन देखा होगा, जिसे आप जीओपीडी के नाम से भी जानते हो, आपको बताना है कि सिद्धांत किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाइगेट्स्की का ऑप्शन बी। किस आयु में बच्चे संपूर्णता का एहसास प्राप्त करते हैं?
शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या ऑप्शन डी है पौरवावस्था में। इस क्वेश्चन को आप जरूर विवेक क्वेश्चन टेकआउट करना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात की जाए सेंस ऑफ इंटेग्रिटी का, तो जब सेंस आपका प्रॉपर काम उसको समझने काम आप पौरावस्था में जाते हो, तब जाकर उसके बारे में कंप्लीट आप एक एहसास ले पाते हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे स्वयं के ज्ञान का निर्माण करते हैं? ये भी सवाल काफ़ी बेहतरीन है। आपको बताना है किस सिद्धांत में बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं वो स्वयं के ज्ञान का निर्माण करते हैं। पहला ऑप्शन है सामाजिक शिक्षा सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ऑप्शन सी है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत या ऑप्शन डी है व्यवहारवाद सिद्धांत। तो जीन पियाजे ने बताया था जो बच्चे होते हैं खुद का माइंड डेवलपमेंट करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। व्यवहारवाद के मुख्य प्रस्तावक किसे माना जाता है? मैंने कई बार आपको अपने वीडियो में बताया भी होगा कि व्यवहारवाद के मुख्य प्रस्तावक किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन है बी एफ स्किनर, जीन पियाजे, सिगमंड फ्रॉइड, ऑप्शन डी है एरिक एरिक्सन। तो याद रखिएगा, बी एफ स्किनर और जे बी वाटसन ने दोनों ने मिलकर आपके व्यवहारवाद के जन्मदाता माने जाते हैं। इस ऑप्शन में आपका जे बी वाटसन नहीं दिया गया है, इसलिए एक ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बी एफ स्किनर। अगर जे बी वाटसन का नाम कहीं ना दिखे तो आप व्यवहारवाद के मुख्य प्रस्तावक बी एफ स्किनर को टिक आउट करना। अगर आपके पास दोनों ऑप्शन में दिया गया हो तो आप दोनों को ऑप्शन आप चुनोगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा बी एफ स्किनर। मानवीय व्यवहार के जैविक आधार का अध्ययन किस क्षेत्र में किया जाता है? समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, न्यूरोसाइंस या ऑप्शन डी है मनोविज्ञान। क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिएगा। उम्मीद है कि आप इसमें गलती करोगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है मानवीय व्यवहार के जैविक आधार, जो कि आपके न्यूरो साइंस के क्षेत्र में आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो भी आंसर डी टिक आउट करे उनका आंसर गलत है। और आप लोग का बहुत ज़्यादा लोगों ने स्टेट क्वालिफाई किया, बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप मेहनत करते हो और सेम क्वेश्चन जो आपको बताया जाता है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, और जब आप सेम क्वेश्चन आप एग्जाम में देखते हो तो काफ़ी हमें खुशी मिलती है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मैसेज किया, बहुत लोगों ने कमेंट किया कि हमने स्टेट क्वालिफाई कर लिया। मैक्सिमम लोग 100 पार अपना स्कोर लेकर आए हैं। इसमें मैटर नहीं करता कि आप 100 ला रहे हो, 120 ला रहे हो। इससे खुशी मिलती है कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है, वो आपके एग्जाम में डिट्टो मैच कर रहा है। सबसे बड़ी मेहनत तब होती है जब आप सही डायरेक्शन में मेहनत करते हो, और मुझे उम्मीद थी कि आप लोग जिस तरीके से मेहनत कर रहे हो, जितने अपनी एफर्ट डाल रहे हो, आपका स्कोर लाना काफ़ी ज़्यादा यकीन था कि आप स्कोर कर पाओगे। जो भी आपने मुझे मैसेज करते थे, मैं बोलता भी था जितना मैं कह रहा हूँ बस अगर आप उतना कर लेते हो तो आप स्टेट क्वालिफाई कर जाओगे। उसके सिवा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना, ना कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है। और मैक्सिमम लोगों ने स्टेट क्वालिफाई किया। आप लोगों ने बहुत सारे व्हाट्सएप किए, बहुत सारे टेलीग्राम पे अपने लिंक शेयर किए। काफ़ी मुझे खुशी हुई आप स्टेट क्वालिफाई किए, और उम्मीद करता हूँ कि इसी एनर्जी से आप लोग बीपीएससी और झारखंड लेटी सुपरवाइजर का भी रिजल्ट आप लेकर आओगे। उसके लिए चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े हमें, हम आप लोग के लिए आप सब मिलकर हम दोनों अच्छे से तैयारी करेंगे एग्जाम का, जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाई कर पाए। मेरे तरफ से जो भी जितना एफर्ट हो सकता है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, आपको मैं वीडियो के माध्यम से कवर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। अगर आपने नोट्स ऑलरेडी लिया हुआ है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके आज का जो नोट्स है, आज का जो प्रैक्टिस सेट है, आप मुझसे ले सकते हो, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्जाम तक डेली ऐसी बेहतरीन कंटेंट लाने वाला हूँ जो जिससे आपका पेपर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। इसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है, जो आपके बीपीएससी झारखंड लेडी सुपरवाइजर के लिए, जो स्टेट के लिए जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उस सारे एग्जाम के लिए मैंने हर टॉपिक्स को तैयार कर रखा है। बहुत जल्द आपको डेली ऐसे इंपॉर्टेंट, डेली शाम को 7 बजे डेली ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको डेली ऐसी बेहतरीन टॉपिक्स आपको डेली देखने को मिलेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। परिपक्वता किससे संबंधित होता है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था, जो परिपक्वता होता है एक जैविक विकास माना जाता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में मुख्य रूप से कौन विकास होता है? पहला ऑप्शन है सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, और ऑप्शन डी आप लिख सकते हो शारीरिक विकास। तो आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा आप मुझे ये बताओ। तो क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन
बी हो जाएगा, जस्ट मैंने बताया था जब बच्चे प्रारंभिक बाल अवस्था में होते हैं सबसे पहले उनके अंदर बौद्धिक विकास डेवलप होता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के अनुसार सहभागिता संबंधों में महत्वपूर्ण होता है? पहला ऑप्शन है मनोसामाजिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, या ऑप्शन डी है व्यवहारवाद सिद्धांत। तो क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। बच्चों का भाषिक विकास किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, मनोसामाजिक, सामाजिक शिक्षा, या ऑप्शन डी है व्यवहारवाद सिद्धांत। बात कीजिए लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो हमेशा याद रखना लैंग्वेज डेवलपमेंट आपके कॉग्निटिव स्किल से संबंधित होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। भाषानुगत कारकों के प्रभाव को किस प्रकार मापा जा सकता है? पारिवारिक अध्ययन, जुड़वा अध्ययन, गोद लिए गए बच्चों का अध्ययन, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। जो आपकी हेरिडिटी होती है, हेरिडिटी को नापने का बहुत सारे ऐसे पैरामीटर होते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में समानता सिद्धांत को समझते हैं? इस सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे तो आप विवेक क्वेश्चन जरूर टेक आउट करना। आपको 4 जो स्टेज है काफ़ी आसान लगते होंगे कि कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन 4 स्टेज से इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जिससे आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो। तो आपको बताना है कि जो समानता का सिद्धांत है वो किस स्टेज के अंतर्गत आता है। तो पहला ऑप्शन है आपका प्री ऑपरेशनल, सेकंड आपका है सेंसरी, थर्ड हो जाएगा आपका कंक्रीट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंक्रीट, और चौथा हो जाएगा आपका फॉर्मल। ठीक है, आपका संक्रियात का स्टेज होता है 0 से 2, प्री ऑपरेशनल का होता है 2 से 7, कंक्रीट का होता है 7 से 11, और फॉर्मल का होता है आपका 11 से 17। तो आप मुझे बताओ कि समानता सिद्धांत किस स्टेज के अंतर्गत आता है? तो क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 0 से 2 वर्ष के अंदर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखना। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के कितने मुख्य भाग होते हैं? ये सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और मैंने कई बार बताया भी है कि फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? तो पहला आपका ईद, दूसरा ईगो, और तीसरा आपका सुपर ईगो। ठीक है, इसे आप जरूर याद रखना। सुपर ईगो का कार्य क्या होता है? ये भी सवाल हमने पहले के प्रैक्टिस सेट में कई बार किया भी है और एनसीईआरटी में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है कि सुपर ईगो का जो मुख्य कार्य होता है वो नैतिकता का और मूल्य को पालन करना। जो भी आपके नैतिकता कारक हैं वो सब आपके सुपर ईगो के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार पौरावस्था में मुख्य संघर्ष क्या होता है? पहचान बनाम भ्रम, एकता बनाम अलगाव, जनरेशन बनाम स्थिरण, या ऑप्शन डी है ईमानदारी बनाम निराशा। आपने एरिक्सन सिद्धांत सीटेट में बीएड में भी पढ़ा होगा, तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हो कि एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किस मुख्य संघर्ष के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बच्चों का स्वयं सेल्फ का विकास किस प्रकार होता है? पहला ऑप्शन है सामाजिकरण के माध्यम से, जन्म से विकसित हो जाता है, या ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा जैविक कारकों से, जैविक कारक, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका पर्यावरण के माध्यम से। तो आप मुझे बताओ कि इन बच्चों का सेल्फ डेवलपमेंट किस आधार पे होता है? तो आपको पता होगा बच्चे जो होते हैं समाज में रहते हैं और समाज जब रहेंगे तो बच्चे एक दूसरे को देखकर उनका अनुकरण करेंगे, कुछ कुछ नई भाषा सीखेंगे, उनके द्वारा किए गए कार्य को सीखेंगे। तो सब कुछ होता है सामाजिकरण के माध्यम से, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 29 जो कि काफ़ी आसान है, प्रारंभिक बाल्यावस्था किस आयु के बीच होती है? आपको बताना है एज कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है उसका आयु क्या होती है, उसकी एज क्या होती है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 6, 6 से 12, या 12 से 18। देखने में क्वेश्चन काफ़ी आसान है लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इसमें भी गलती करोगे। तो इसलिए ध्यान से ऑप्शन को आप रीड करो और थोड़ा सा टाइम लेकर आप राइट आंसर बताओ, क्योंकि सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 से 6 वर्ष को
प्रारंभिक बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं, इसे आप जरूर याद रखना। वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस पर केंद्रित होता है? मानसिक संरचना पे, जैविक कारक, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ या ऑप्शन डी है नैतिक विकास। अगर आपने सीटेट में वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ा होगा तो आप इसका आसानी से आंसर बता सकते हो, और मैंने कई बार आपको बताया भी है। इंग्लिश में इसको लिखते हैं सोशल कल्चर थ्योरी, ठीक है। तो आप अगर हिंदी आप ऑप्शन दिया गया तो आप बता सकते हो कि इसका हिंदी क्या होगा। सोशल कल्चर थ्योरी वाइगोत्स्की का दिया सिद्धांत है, जिसे हम सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के नाम से जानते हैं। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। समांतर खेल किस आयु वर्ग के सामान्य होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जस्ट मैंने आपको बताया था जो पैरेलल प्ले होता है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था का होता है। इसकी एज क्या होती है? तो जस्ट मैंने आपको बताया था जो प्रारंभिक बाल्यावस्था का जो एज होता है वो 2 से 6 वर्ष के बीच होती है, जिसे हम पैरेलल प्ले के एज के ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। मनोसामाजिक विकास में पहचान बनाम भ्रम आइडेंटिटी बेस्ड रोल कन्फ्यूजन का चरण कब आता है? ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखना। ये सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपके एरिक्सन का दिया गया सिद्धांत है मनोसामाजिक विकास, जो उसके अंतर्गत आता है पहचान बनाम भ्रम, जो कि ये जो आपका फेज होता है वो किशोर अवस्था के अंतर्गत आता है। और किशोर अवस्था का स्टेज क्या होता है, आयु क्या होता है? तो 11 से 17 वर्ष माना जाता है। बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे हैं जिसे 12 से 19 मानते हैं, और कोई कोई जो होता है 11 से 18 मानते हैं किशोर अवस्था का एज। तो हर वैज्ञानिक ने अपना अलग अलग इसकी आयु माना है, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड जो आयु मानी जाती है वो 11 से 17 वर्ष मानी जाती है किशोर अवस्था की, जिसके अंतर्गत पहचान बनाम भ्रम मतलब कौन अपना है कौन गैर है, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, जिसे एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास के नाम से इसे नाम दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा किशोर अवस्था, इसे आप जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन है, बंडूरा के अनुसार निरंतर आत्म परीक्षण का क्या महत्व है? पहला ऑप्शन है सामाजिक अनुकूलन, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, या ऑप्शन डी है नैतिक विकास। तो क्वेश्चन 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा सामाजिक अनुकूलन। आपको पता होगा बंडूरा का दिया गया सिद्धांत है सामाजिक, जिसके अंतर्गत उन्होंने बेबी डॉल पे अपना प्रयोग किया था, इसे भी आप याद रखोगे, जिसे हम एक बेबी डॉल के नाम से भी जानते हैं, इसे आप जरूर याद रखना। क्वेश्चन 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किस सिद्धांत के अनुसार सांस्कृतिक साधन सीखने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, वैगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक, फ्रायड का मानसिक विकास, या स्किनर का व्यवहारवाद। तो क्वेश्चन अगर आप जब ध्यान से देखोगे तो आपसे पूछा जा रहा है कल्चरल टूल के बारे में, जो कि बात करते हैं वैगोत्स्की अपने सिद्धांत में सोशल कल्चर थ्योरी के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, मनोसामाजिक विकास में बाल्से बनाम संदेह ट्रस्ट बेस मिसट्रस्ट का चरण कब आता है? ऑलरेडी ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, और मैंने ऑलरेडी अलग से एक टॉपिक जो है आपको मनोसामाजिक विकास पे बनाया हुआ है, आप जाकर वीडियो देख सकते हो। मैंने प्ले लिस्ट में आप जाकर चेकआउट करोगे तो आपको मनोसामाजिक विकास पे एक टॉपिक पे मैंने टॉप 50 क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है एरिक्सन पे, ठीक है। तो आप जाकर एरिक्सन आप सर्च भी करोगे तो आपको मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। एरिक्सन से मैंने टॉप 50 क्वेश्चन ऑलरेडी कराया हुआ है, और बहुत सारे ऑलरेडी हमने टॉपिक वाइज एमसीक्यू करा हुआ है। तो आप जाकर प्लेलिस्ट में जरूर एक बार चेकआउट करना। और अगले वीडियो किस टॉपिक पे आप देखना चाहते हो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। अपना सिलेबस को देखकर आप जाकर सिलेबस को उठाओ, और उस सिलेबस में जो आपको टॉपिक लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी डिफिकल्ट है, उस टॉपिक पे आप कमेंट कर सकते हो। उस टॉपिक पे अगले वीडियो आप लोग के लिए बनाया जा सकता है। तो सारे लोग कमेंट जरूर करना अगला टॉपिक किस टॉपिक पे आप वीडियो अगला देखना चाहते हो। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि ऐसे कंटेंट बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है। ऐसे क्वेश्चन हर टॉपिक से लेकर आना, इसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा रिसर्च और काफ़ी क्वेश्चन टाइप करना होता है। तो इस मेहनत के लिए आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे डेली शाम 7 बजे बेहतरीन टॉपिक वाइज कंटेंट आपको मिलेंगे, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट हेल्प मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो क्वेश्चन 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा शैशवावस्था, जो कि पीरियड होता है 0 से 2 वर्ष। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36 जो कि काफ़ी आसान है, कंडीशनिंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो मैंने कई बार बताया कंडीशनिंग आपके पहलाव को द्वारा दिया गया सिद्धांत है।
ठीक है। कंडीशनिंग याद रखिए, कंडीशनिंग जहाँ भी लिखा हो आँख बंद करके ऑल आउट टिक आउट करना, गलती से स्किनर मत टिक आउट करना। स्किनर ने रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत दिया था, ठीक है, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, जिसे क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। फ्राइड ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो फ्राइड ने मनोलैंगिक सिद्धांत दिया था। पियाजे ने कौन सा दिया था? तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया था। बंडूरा ने सामाजिक सिद्धांत दिया था। ये सारे इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, परस्पर सहभागिता का महत्व किस सिद्धांत में है? आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आप रेट कीजिए और बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा। तो रेसिप्रोकल इंटरेक्शन आपके सामाजिक शिक्षा सिद्धांत के अंतर्गत है। जब भी आप इंटरेक्ट करते हो, इंटरेक्ट कहाँ पे करते हो? समाज में करते हो। तो आप क्वेश्चन देखकर ही आइडिया लगा सकते हो कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इंटरेक्शन हम समाज में करते हैं, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक शिक्षा सिद्धांत, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार अवचेतन क्या होता है? अनकॉन्शियस माइंड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, जो कि फ्राइड के द्वारा दिया गया सिद्धांत है, अचेतन, जिसे आप अनकॉन्शियस के नाम से जानते हो। तो इसका मतलब क्या होता है आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अचेतन मानसिक प्रक्रिया। विकासात्मक मील के पत्थर, जिसे डेवलपमेंटल माइलस्टोन के नाम से जानते हो, होता क्या है? एक जैविक चरण है, मानसिक अवस्थाएं हैं, प्रमुख विकासात्मक घटनाएं हैं, या ऑप्शन डी सामाजिक संबंध है। तो क्वेश्चन 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में औपचारिक संज्ञानात्मक चरण कब आता है? मतलब आपसे पूछा जा रहा है फॉर्मल स्टेज के बारे में, ठीक है। और जस्ट मैंने आपको बताया था फॉर्मल स्टेज का जो आयु होता है वो होता है 11 से 17, जिसे आप किशोर अवस्था के नाम से जानते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। संज्ञानात्मक असंगति, आपको इस बार क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कॉग्निटिव डिसोनेंस के बारे में, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो इसमें आप गलती बिल्कुल मत करना पियाजे को टिक आउट करके, क्योंकि पियाजे का दिया गया सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत बोला जाता है, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कॉग्निटिव डिसोनेंस के बारे में, जो कि फेस्टिंगर के द्वारा दिया गया एक सिद्धांत माना जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। गलती से आप पियाजे इसमें टेक आउट मत करना, ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में फंसाने के लिए पूछा जा सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। तो क्वेश्चन 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे समस्याओं का समाधान करने के लिए मानसिक संरचनाएं का उपयोग करते हैं? आपके पास चार ऑप्शन है और काफ़ी आसान है। आपसे पूछा जा रहा है मेंटल स्ट्रक्चर के बारे में। तो मेंटल स्ट्रक्चर आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आता है, ना कि मानसिक के विकास के अंतर्गत आता है, ना कि सामाजिक के अंतर्गत आता है। मेंटल स्ट्रक्चर आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। मानव व्यवहार के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में कौन सा घटक शामिल नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना, इसमें आपसे नहीं पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक, जैविक, सामाजिक, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा पर्यावरणीय। तो आप बताओ इन चार ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट आंसर होगा, कौन सा शामिल नहीं है? बात की जाए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में, तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण में कभी भी इन्वायरमेंटल को जगह नहीं दी गई है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पर्यावरणीय। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र बनाम संदेह, एंटोनोमी vs सेम। ये सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में कई बार पूछा होगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा तो ये सवाल आपके बीपीएससी में पूछा गया था, यूपी पीजीटी में पूछा गया था। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट करना। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, या और ऑप्शन डी है पौरावस्था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रारंभिक बाल अवस्था, जिसकी उम्र होती है 2 से 6 वर्ष। मैंने जस्ट आपको बताया था, ऑप्शन बी। अनकॉन्शियस का महत्व किस सिद्धांत में है? तो काफी आसान क्वेश्चन है। फ्राइड का मानसिक विकास, ठीक है, गलती से आप मनोसामाजिक टेकआउट मत कर देना। फ्राइड का दिया गया मानसिक विकास, जिसमें अनकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड के बारे में बात की है आपके सिगमंड फ्राइड ने। तो क्वेश्चन 45 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा।
वाइगेट्स्की के अनुसार सांस्कृतिक साधन, जिसे आप कल्चरल टूल के नाम से जानते हो, सीखने में कैसे मदद करता है? पहला ऑप्शन है सामाजिक, जैविक विकास, मानसिक संरचना या ऑप्शन डी है नैतिक विकास। नैतिक विकास के बारे में कोलर वर्ग बात करते हैं, तो पहला ऑप्शन डी तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होने वाला नहीं है। मानसिक बारे में पियाजे बात करते हैं, जैविक बारे में आपके सिगमंड फ्रॉइड बात करते हैं, समाज के बारे में वाइगेट्स्की बात करते हैं, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फ्रॉइड के अनुसार ईद का मुख्य उद्देश्य क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है जो ईद है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है वास्तविकता का पालन करना, नैतिकता का पालन करना, ऑप्शन सी है इच्छाओं का संतोष या ऑप्शन डी है आत्म संरक्षण। जब भी सवाल पूछा जाए आपसे ईद का, तो ईद का काम है इच्छाओं को संतोष करना, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रारंभिक बाल्यावस्था में मुख्य विकासात्मक कार्य क्या होता है? तो ये सवाल जस्ट मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है उसका मुख्य विकास होता है भाषा का विकास, मतलब लैंग्वेज का डेवलप करना, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एरिक्सन के मानव सामाजिक विकास सिद्धांत में संपूर्णता बनाम निराशा का संघर्ष किस आयु में होता है? मतलब ये जो स्टेज है किस एज के ग्रुप में होता है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पौरावास्ता। इस क्वेश्चन को आप जरूर विवेक क्वेश्चन टिक आउट करना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 50 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है आज के टॉपिक का। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, क्योंकि एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आप लोगों के लिए ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक्स लाने के लिए और बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करके जाना। और आपको बताना है कि परिपक्वता का महत्व क्या है। तो परिपक्वता का महत्व होता है आपका जैविक विकास, ठीक है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ये रहा आज का टॉप 50 क्वेश्चन आपके टॉपिक से, जो कि आपका टॉपिक रहेगा द नेचर ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर से टॉप 50 क्वेश्चन। ऐसे डेली आपको टॉप 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे टॉपिक वाइज। अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो आप मुझे वीडियो खत्म होने के बाद जरूर कमेंट करना। अगर आप बीपीएससी स्टेट या झारखंड लेडी सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग के लिए 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर, साथ में मैंने इस नोट्स में प्रैक्टिस सेट को भी शामिल किया, जिससे आप लोग प्रैक्टिस अटेम्प्ट करके अपना स्कोर देख पाओ कि आप स्कोर कितना कर पा रहे हो। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्लास 11-12 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू, इतना कुछ दिया जा रहा है सिर्फ 300 में, जो डेली बच्चे ले रहे हैं आप भी ले सकते हो। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके, अगर आप अपने फ्यूचर को लेकर अपने जॉब को लेकर सीरियस हो तो आप इस पे व्हाट्सएप करके आप ज़्यादा डिटेल्स ले सकते हो, आप मुझसे बात कर सकते हो कि कैसे आप तैयारी कर सकते हो, कैसे आपके एग्जाम में और ज़्यादा हेल्प हो सकती है। ये सब कुछ जानने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका हेल्प मैं कर पाऊँगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तो कमेंट में ज़रूर आप मेंशन कर सकते हो अगला टॉपिक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करो। तब तक कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।